हाँ तो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 का है, यानी कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हम यहाँ पे बताएंगे जो एग्जाम में जो है पूछने का जो है 100% संभावना है, मतलब पूछवे करेगा एग्जाम में। अगर आप यहाँ से टोटल जो है 10 क्वेश्चन देख के जाते हैं तो 2 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा, ये हमारी गारंटी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हैं, तो आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकती है और क्यों। देखिए ये क्वेश्चन को हल्का में नहीं लीजिएगा, यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे ना सब मोस्ट VVI है, मतलब सीधा जो है एग्जाम में पूछने वाला है। और ये जो है ना ये हम 99% चांस देते हैं, 99% पूछेगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन बोल देते हैं, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों ना, ये क्वेश्चन है आपका करा है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? गांव में। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग सरल स्वभाव के होते हैं। अब देखिए लेखक कह रहे हैं, जो लेखक की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो लेखक की दृष्टि में जो सच्चे भारत का दर्शन है वो गांव में हो सकता है। कहाँ? गांव में। ठीक है, अब कहाँ हो सकता है तो ये भी ना पूछा कहाँ हो सकते हैं और क्यों, ये ना है। तो देख रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ के लोग जो है सरल स्वभाव के होते हैं, गांव के लोग जो है सरल स्वभाव के होते हैं तथा गांव के वातावरण स्वच्छ एवं शुद्ध होता है। गांव का वातावरण क्या होता है? स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है। गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है और गांव में जो है भारत की आत्मा निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये था आपका 1 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर से बता रहे हैं, पूछने का जो है 99% संभावना है, इसको हम घोष दिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से कहा तो लिखेंगे, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। ठीक है, भारत देश जो है हमारा वो प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का क्या रहा है? केंद्र रहा है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। भारत जो है वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। ठीक है, आज भी यहाँ नित्य नए नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को अलौकिक करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। इतना आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका जो है 2 नंबर जो है झक मारते आएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर हम 1 यहाँ पे बता दिया। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे और क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है पूछेगा आपका। ठीक है, करा मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, तो लिखेंगे इसका आंसर, मनुष्य अपनी पशुता को मिटाने के लिए बार बार नाखून काटता है। मनुष्य जो है अपनी पशुता को मिटाने के लिए जो है ना बार बार नाखून को क्या करता है? काटता है। क्योंकि मनुष्य अब सभ्य बन गया है, उसे बाहरी अस्त्र शस्त्र भी बहुत मिल गए हैं। ठीक है, इसलिए मनुष्य नाखून को काट डालता है। और क्योंकि मनुष्य अब सभ्य हो गया है और बाहर का अस्त्र शस्त्र जैसे गोली हो गया, बंदूक हो गया, बारूद हो गया, बंदूक है, बारूद है, जो भी है, ठीक है, जो अस्त्र शस्त्र है, बाहरी अस्त्र शस्त्र जो मिल गया है, इसलिए मनुष्य क्या करता है, जो नाखून को काट लेता है। ठीक है, तो ये था आपका 3 नंबर का आंसर, आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। और आगे हम 4 नंबर पे बात करेंगे। करा प्रेम आईने श्री राधिका, क्या है? प्रेम आईने श्री राधिका कविता में माली मालिन किन्हें और क्यों कहा गया है? ठीक है, फिर से देखेंगे, प्रेम आईनी श्री राधिका, ठीक है, कविता में माली मालिन किन्हें और क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ठीक है अत्यंत महत्वपूर्ण, और 1 नंबर बताए थे क्वेश्चन सो अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम सब जो है पूरा चुन चान के लाए हैं, मतलब एकदम निचोड़ निकाल के लाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, प्रेम आईनी श्री राधिका कविता में माली मालिन किन्हें और क्यों कहा गया है, तो देखते हैं। कवि रसखान ने प्रेम वाटिका के माली श्री कृष्ण को तथा मालिन राधिका रानी को कहा है। सिंपल सा बात है, प्रेम आईनी श्री राधिका कविता में माली मालिन जो है, माली जो है श्री कृष्ण को और मालिन जो है राधिका रानी को कहा गया, क्योंकि ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के संरक्षक है। संरक्षक मतलब देखभाल करने वाला। ठीक है, कह रहा
जिस प्रकार माली मालिन मिलकर फूल के बगीचों को सींचते हैं और पुष्प को विकसित करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण और राधा मिलकर प्रेम रूपी वाटिका को सींचकर प्रेम विकसित करते हैं। यानी कि सिंपल सा बात समझ जाइए, जिस प्रकार माली और मालिनी, ठीक है, दोनों मिल के जो है वाटिका को सींच करके, जो पुष्प का जो वाटिका होता है उसको सींच करके उसमें फूल खिलाता है, उसी प्रकार कवि कह रहे हैं जो उसी प्रकार राधा और रानी जो है प्रेम को सींच करके विकसित विकसित करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग जो है भरपूर लीजिए। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 5 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, देखते हैं थोड़ा। कह रहा है परहित के लिए देह कौन धारण करता है। परहित के लिए कौन देह धारण करता है, देखिए बता रहे हैं। कह रहा परहित के लिए बादल देह धारण करता है। कौन करता है, बादल। परहित के लिए कौन देह धारण करता है, तो बादल करता है। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछता है जो परहित के लिए कौन देह धारण करता है, तो बादल। ठीक है, कवि यहाँ अपनी पीड़ा को कम करने के लिए बादल से आग्रह करता है और कहता है कि हमारे आंसू को सुजान के पास पहुंचा दो। ये जो आपका जो है इसमें जो घनानंद जो है, घनानंद वो क्या करते हैं, जो उनकी जो प्रेमिका रहती है सुजान, तो बादल से कहते हैं कि हे भैया बादल, हमारे आंसू को जो है ना ले करके कृपया करके सुजान के आंगन में जो है बरसा दो। ठीक है, आप तो परहित के लिए देह धारण करते हैं, एक बार जो हमारा आंसू लेकर के थोड़ा वहाँ पे गिरा दीजिए ताकि उसको जो है हमारे प्रेम के बारे में जो है समझ आ सके। तो ध्यान रखिएगा, इतना बात लिखना जरूरी है। परहित के लिए बादल देह धारण करता है, कभी यहाँ अपनी पीड़ा को कम करने के लिए बादल से आग्रह करते हैं और कहते हैं कि हमारे आंसू को सुजान के पास पहुँचा दो। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं थोड़ा। कह सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। ठीक है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है, तो आंसर हम लिखेंगे सीता 3 बेटों की एक बूढ़ी विधवा माँ है ना। उसके तीनों बेटे माँ के खाना को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं। ठीक है, उसकी बहुएं भी झगड़ते रहती हैं। मतलब सीता की जो है 3 गो बेटा था टोटल, और उसके बाद वो बेटा जो है ना माँ के 2 वक्त की रोटी के लिए जो है तीनों आपस में झगड़ते रहता था और सब दिन जो है नया नया कानून बनाता था। ठीक है, और उसके बाद एक तरफ बहू भी जो है झगड़ते रहती थी माँ के लिए, तो इसलिए जो है सीता इसी कारण से सीता को ना अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। सिंपल सा बात है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 5 और 6 बता दिए हैं। ठीक है, आगे हम 7, 8 बताएंगे, उसके बाद 9, 10 आइवे करता है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा 7 नंबर, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। कह रहा है मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मगम्मा का कह रहा है, लिखेंगे मगम्मा का अपनी बहू के साथ अपने ही पोते को लेकर विवाद था ना। ये बात तो पता था, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था। ठीक है, बहू पोते को जब तक पीट दिया करती थी। ठीक है, बहू जो यानी कि जो नजम्मा थी वो अपन बेटा को जब तक यानी कि मगम्मा के पोता को जखनिए तखनिए जो है कूट देती थी। ठीक है, इसलिए मगम्मा मना करती थी, लेकिन बहू मगम्मा से लड़ जाती थी। सिंपल सा बात है, मगम्मा जब मना करती थी नजम्मा को जो इसको नहीं मारो, तो क्या करती थी, कूट देती थी बढ़िया से उसको। ठीक है, चलिए तो इस बात के लेकर दोनों में क्या हो जाता था, झगड़ा हो जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। अगला क्वेश्चन क्या है, कभी किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है। ठीक है, ये जो है लौट कर आऊँगा फिर कविता से जो है क्वेश्चन है, कभी किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है, तो हम लिखेंगे कभी वैसे बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है जहाँ धान के खेत है। ठीक है, कल कल करती नदियाँ बहती हैं, अर्थात ठीक है कभी प्राकृतिक संपन्न बंगाल में लौट कर आने की बात करता है। ये सिंपल सा आंसर है, आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत समझदार हैं। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लीजिए और आगे हम जो है 9 और 10 बता रहे हैं। चलिए ये है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। करा देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। देवनागरी लिपि के
देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? तो हम लिखेंगे लगभग 200 वर्ष पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने। ठीक है, 200 वर्ष पहले देवनागरी लिपि के टाइप जो है बनने लगा और इसमें पुस्तकें छपने लगी। ठीक है, तथा इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। यानी कि बात ये हुआ, देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं, यानी टाइप बनने के कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। सिंपल सा आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि लगभग 200 वर्ष पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, जिसके कारण इसमें स्थिरता आ गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे अंतिम क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? ठीक है, तो लिखेंगे रंगप्पा मंगम्मा के ही गांव के लंपट तथा जुआरी लड़का था ना, जुआरी था। वह मंगम्मा यहाँ पर हम से लिखेंगे, थोड़ा हो जाता है गलती से मिस्टेक। ठीक है, वह मंगम्मा से धन चाहता था। क्या चाहता था? धन चाहता था। वह मंगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि रंगप्पा जो था मंगम्मा के गांव का ही एक लंपट और जुआरी लड़का था और वह मंगम्मा से पैसा चाहता था और उसको अनाथ समझ के जो है उसका इज्जत भी लूटना चाहता था। ठीक है, तो ये था आपका टोटल 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग बहुत बारीकी से देखिए। अगर आप लोगों के पास समय कम रहता है तो थोड़ा जो टाइमिंग है बढ़ा लीजिए, 1:25 कर लीजिए, 1:50 कर लीजिए, कुछ होने वाला है नहीं। बढ़िया से जो है स्किप करके फिर से देखिए, बढ़िया से देखिए और याद करके जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ये हमारी गारंटी रहेगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे कल कोई नए वीडियो के साथ। थैंक यू।